बेटा बेटा हां से पुलिस थाना के लेके का लड़ाबा बेटा जाओ बेटा तो यार बेटा हमरा इल्जाम दिलाइबो बेटा। बेगूसराय में बढ़ते आपराधिक वारदात के बीच रोंगटे खड़ी करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां बदमाशों ने 2 मासूम भाइयों की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी है। इस घटना में अपराधियों ने न सिर्फ बच्चों को पीट कर मार डाला, बल्कि दोनों बच्चे के शरीर को तेजाब डालकर निर्मम तरीके से जलाने का भी काम किया है। यह घटना परिहरा ओपी क्षेत्र के बहुआड़ा पंचायत के चमराही गांव की है। इस घटना में दोनों मृतक आपस में चचेरे भाई हैं, जो शनिवार की सुबह से उस वक्त लापता हो गए जब दोनों बच्चे गांव में गुजर रहे एक चुनाव प्रचार की गाड़ी के पीछे लग गए थे। इसके बाद दोनों मासूम का कोई अता पता नहीं चला। इस घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि परिहरा ओपी क्षेत्र के बहुआड़ा पंचायत अंतर्गत चमराही गांव में बीते शनिवार को दिन के करीब 10 बजे गांव में चुनाव प्रचार करने आए वाहन के पीछे 2 बच्चा खेलने की नियत से भागने लगा, जिसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चल पाया। इस घटना में मृतक दोनों बच्चे की पहचान सूर्य नारायण महतो का 7 वर्षीय पुत्र हिमांशु उर्फ गोलू तथा रमज्ञान महतो का 11 वर्षीय पुत्र हर्ष कुमार के रूप में हुई है। हर्ष कुमार 2 भाइयों में सबसे बड़ा और हिमांशु उर्फ गोलू 2 भाइयों में छोटा था। शनिवार को घटी इस घटना के बाद दोनों बच्चे की खोजबीन पूरे दिन और रात की गई, पर आखिरकार कोई सुराग नहीं मिला। आरोप है कि इसकी सूचना देने परिहरा ओपी पहुंचे परिजनों को पुलिस ने गाली गलौज और डांट फटकार कर भगा दिया। काफी फोन करने पर शनिवार की रात 12 बजे पुलिस पीड़ित के घर पर पहुंची और खोजबीन की बात कहकर वापस आ गई। इस बात को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया, जिसके बाद सुबह लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके थोड़े ही देर के बाद पुलिस को बूढ़ी गंडक नदी में एक बच्ची का शव तैरता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। बाद में स्थानीय लोगों के सहयोग से जब शव को नदी से बाहर निकाला गया तो परिजनों में कोहराम मच गया और मौके पर मौजूद लोगों का आक्रोश पुलिस के खिलाफ उबल पड़ा और लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर अपना गुस्सा मौके पर उतारा। घटना के ठीक 1 घंटे बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से खोजबीन की गई तो दूसरे बच्चे का भी शव नदी में बरामद कर लिया गया। तहकीकात के बाद पता चला कि दोनों ही बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट और उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तेजाब डालकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर हजारों लोग इकट्ठा होकर अपराधियों को कोसते हुए पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं बिलख विलख कर रो रही महिलाओं के उपचार से ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। घर के महिलाओं का कहना है कि जिस तरह उनके बेटों की निर्मम हत्या की गई है, उसी तरह से हत्यारों की भी हत्या के बाद उनका बदला पूरा होगा। बच्चे के पिता का कहना है कि अगर समय पर पुलिस तहकीकात करती तो आज उनका बच्चा जिंदा होता। इस हत्या के पीछे की मंशा अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि उनका गांव में कोई दुश्मन नहीं है और न ही अपने जीवन में किसी को ठेस पहुंचाई है। हालांकि परिजनों को आशंका है कि वर्षों पूर्व पड़ोस के परिवार से बकरी के अनाज खाने को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट की घटना हुई थी। उनका शक है कि उन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह की हत्या को अंजाम दिया जा सकता है। इस संदर्भ में परिजनों ने एक चौंकाने बताई कि आज से 5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने को है जब उनके एक भाई का बेटा रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया, जिसका आज तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उम्मीद की जा रही है कि उसकी भी हत्या कर दी गई है। यानी इस पूरी घटना में तीनों ही भाइयों के एक बेटे की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में परिहरा प्रखंड के निवर्तमान प्रमुख ने सरकार से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ मृतक के परिजनों को सरकारी लाभ देने की मांग की है। वहीं बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान ने तत्कालीन सरकार से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ परिहरा थाना की पूरी टीम को बदलने की मांग की है। सूर्यकांत पासवान ने कहा है कि अगर यह थाना प्रभारी पदस्थापित रहे तो और भी बच्चों की हत्या की घटना सामने आ सकती है। घटना के बाद
डॉग स्क्वाड और अपराधी के पकड़ने की मांग को लेकर काफी देर तक बवाल चलता रहा। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से सबको पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने बेहतर जांच रिपोर्ट के लिए DMCH भेजने की सिफारिश की है। फिलहाल इस घटना को लेकर इलाके में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। PNP न्यूज के लिए संवाददाता कुमार की रिपोर्ट। उसी दरमियान हम लोग खोजबीन कर रहे थे। उसी समय बच्चा एगो मेरा 11 साल का बच्चा हर्षराज था, वह पानी से अलग गया। दूसरा लड़का उसके बाद दूसरा लड़का नहीं अलगा तो उसको उसी जगह का स्थानीय लोग जो है नौजवान सब डुबकी लगाया तो पानी के अंदर ही था, उसको भी ऊपर गिरा। क्या देखे आप? बच्चा के देखे उसको एसिड पूरा शरीर डाल के हत्या किया गया है। उसको माथा में चोट का हम देख रहे हैं, जैसे मुंह में लगता है कि एसिड डाल दिया गया है। आँख में भी उसको आँख में भी एसिड डाला हुआ है। क्या हुआ था? बच्चा कैसे, मतलब क्या घटना घटी? बच्चा जैसे प्रचार गाड़ी आया, प्रचार गाड़ी के पीछे पीछे बच्चा कुछ दूर आगे बढ़ा, उसी दरमियान बच्चा को पकड़ लिया होगा। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी हत्यारा हो जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर उस हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि यह जघन्य अपराध है। छोटे बच्चे का हत्या करना और दो बच्चे एक ही परिवार से, दोनों भाई है चचेरा, एक ही परिवार से। पूर्व में भी 5 साल पहले एक बच्चा इस घर से लापता हो चुका है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब इस हत्या में जो दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार काफ़ी गरीब है, उचित मुआवजा उनको सरकार द्वारा दिया जाए। परिहारा पुलिस यानी बेगूसराय पुलिस पर मेरा डायरेक्ट हमला है। अगर परिहारा की पुलिस चाहती, जब सूचना उनको मिला जो हमारा बच्चा खो गया है, आप उसको गंभीरता से लीजिए, तब पुलिस जो है परिहारा की पुलिस वो गंभीरता से नहीं लिया और उसको खदेड़ दिया, डांट करके, गाली दे करके कहा खोजिए। आप शब्दों में कहा जो मृतक के परिवार बोल रहे थे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसकी न्यायिक जांच हो और पुलिस जो ये परिहारा पुलिस है उसको अविलंब, हम SP से भी बात किए हैं, पुलिस परिहारा की जो टीम है, पुलिस की टीम, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो बहुत गंभीर सवाल होगा। आइंदे जो हत्या हुई है 2 मासूम बच्चे का, वो और घटना घटेगा इसके रहते हुआ।